हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका एलिंग चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 19 सम्स बताने वाली हूँ। इस चैप्टर का कुछ सम्स मैंने पिछली वीडियो में डाल रखी हूँ और मैं उसके बाद बताने वाली हूँ। चलिए मैं सम्स बनाती हूँ। तो मैं पिछली वीडियो में 10 नंबर तक सम्स बना रखी हूँ। आज मैं 11 नंबर से सम्स बताने वाली हूँ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, मेरे पिताजी की वर्तमान उम्र मेरे वर्तमान उम्र का 7 गुना है। 10 वर्ष के बाद पिताजी का उम्र मेरी उम्र का 3 गुना होगा। तो मेरा एवं मेरे पिताजी के वर्तमान उम्र को लिखो। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, मेरा और मेरे पिताजी के वर्तमान उम्र निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा तो वर्तमान उम्र दिया नहीं गया, इसलिए मैं अपना वर्तमान उम्र x मान लेती हूँ। चलिए 11वें क्वेश्चन में तो यहाँ पे लिखूँगी मैं, माना मेरी वर्तमान उम्र x वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे मेरा उम्र दिया नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे x वर्ष मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि मेरा उम्र मेरे पिताजी का 7 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिताजी का उम्र निकालेंगे। अब मेरे पिताजी के वर्तमान उम्र मेरे पिताजी की वर्तमान उम्र क्या है, 7 गुना है। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x गुने 7 मतलब 7x हो जाएगा, क्योंकि 7 वर्ष है। 7 गुना ज़्यादा है मतलब इसमें 7 का गुना हो जाएगा, तो इसलिए 7x हो गया। ठीक, 7x ये वर्ष है, मेरे पिताजी का वर्तमान उम्र हो गया। अब क्या बोला गया है कि 10 वर्ष के बाद पिताजी की उम्र मेरी उम्र का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये लिख लेंगे हम, 10 वर्ष बाद मेरी उम्र क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, x + 10 वर्ष एवं 10 वर्ष बाद मेरे पिताजी का उम्र, मेरे पिताजी की उम्र क्या हो जाएगा, 7x + 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद। अब हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, मतलब प्रश्नानुसार। तो हम लोग प्रश्नानुसार जाते हैं। प्रश्नानुसार समीकरण तो हमारा बन गया ये। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि 7x + 10 इक्वल टू, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 10 वर्ष में मेरे पिताजी का उम्र का 3 गुना हो जाएगा। मतलब इसमें 3 का गुना हो जाएगा, तभी ना 3 गुना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 × x + 10। ठीक, बोला गया है कि 10 वर्ष के बाद पिताजी की उम्र मेरी उम्र का 3 गुना हो जाएगा। मतलब पिताजी का उम्र क्या था, मेरा उम्र x था और 10 वर्ष के बाद बोला गया है, इसीलिए यहाँ पे x + 10 और इंटू 3 गुना हो जाएगा, मतलब इसलिए यहाँ पे 3 का गुना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख करके 7x, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। अभिष्ट समीकरण हो गया, जो हमको समीकरण मिला ये आपका अभिष्ट समीकरण है। इसको सॉल्व करना है। +10 इक्वल टू 3 × x + 10। या अब क्या होगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x + 10 इक्वल टू, इससे 3 का गुना 3x + 30, इस दोनों का गुना 300 हो गया, तो ये आया। ठीक है, अब क्या होगा कि x एक्साइड कर देंगे और जो वर्ड से एक्साइड कर देंगे। तो 7x इधर ये 3 जो है प्लस में, तो इधर माइनस में आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में है 30 और ये माइनस में चला जाएगा इधर, क्योंकि इधर में ये 10 प्लस में है। ठीक है, या अब 7 में से 3 गया कितना हुआ, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 में से 10 गया तो कितना हुआ, 20।
तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, या x इक्वल टू हो जाएगा आपका 20/4, तो कितना गया 5 हो गया 20, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 आ गया, मतलब मेरा उम्र क्या था, मेरा उम्र था 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया 5 वर्ष मेरा उम्र था, तो मेरे पिताजी का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, मेरी वर्तमान उम्र क्या है 5 वर्ष है, मेरी वर्तमान उम्र 5 वर्ष है, और पिताजी का उम्र पिताजी की वर्तमान उम्र, पिताजी की वर्तमान उम्र इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 5 में 7 का गुना हो जाएगा, तो 7 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 वर्ष, क्योंकि 7 गुना था। तो यहाँ पे हमारा क्या है आंसर 35, और समीकरण हमको ये मिल गया, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे 35 वर्ष आंसर हो गया। मेरी उम्र क्या थी 5 वर्ष, और मेरे पिताजी का वर्तमान उम्र था 35 ईयर। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, 12 नंबर क्वेश्चन। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेरे मामा ने 1000 रुपये का एक चेक बैंक से उठाया, तो उसमें कई 5 रुपये के नोट एवं कई 10 रुपये का नोट मिला। यदि मामा को कुल 137 नोट मिले तो 5 रुपये के कितने नोट पाए हैं। 137 नोट मिले हैं तो 5 रुपये के उन्होंने कितने नोट पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रुपये का नोट की संख्या तो दिया नहीं गया, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 रुपये का नोट को हम x मान लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, माना कि 5 रुपये के x नोट है। ठीक है, तो 1000 रुपये उठाए तो 5 रुपये के नोट एवं कई 10 रुपये का नोट मिला, तो कई 137 नोट में से। ठीक है, यहाँ पे अब लिख लेंगे हम 10 रुपये का नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 137 माइनस x, चूँकि 5 रुपये के एक नोट का मूल्य 5 रुपया है, तो इसीलिए 5 रुपये के x नोट का मूल्य क्या हो जाएगा 5x रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम x माने थे, तो 5 का गुना हो गया उसके साथ। अब चूँकि 10 रुपये के एक नोट का मूल्य कितना होगा 10 रुपये है, तो इसीलिए 10 रुपये के ये जो यहाँ पे 137 माइनस x नोट का मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 137 माइनस x। ठीक है, चलिए तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्नानुसार हम क्या पाते हैं, प्रश्नानुसार देखते हैं हम कि यदि मामा को डोनेशन मिले हैं तो यहाँ पे 5 रुपये के कितने नोट हैं निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं रीड कर चुकी हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं 5x + 10 × 137 माइनस x इक्वल टू 1000, क्योंकि इतने रुपए क्या हुआ था, वो उन्होंने 1000 रुपये निकाला था। तो ये हम लोग का ये 10 रुपये और 5 रुपये का नोट का अंक आ गया है। तो ये आपका क्या है, ये आपका अभिष्ट समीकरण है। ठीक है,
यह कविष्ट समीकरण है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5x + 10 137 माइनस x इक्वल टू 1000 सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। या 10x, अब इस क्या हो जाएगा, 10 इसका गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 5x + 10 इसका गुना करेंगे। 137 का 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 गुने 731 0731, तो हो जाएगा 1370 हो गया। माइनस अब ये 10 का x से गुना 10x इक्वल टू 1000, ठीक है, इक्वल टू 1000। या फिर 5x माइनस ये 10 इधर है, -10 तो इधर ही, सॉरी ये जो है 1370 उधर चला जाएगा। तो ये -10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 1370, क्योंकि ये प्लस में था इधर, इसलिए इधर माइनस में चला गया। या अब क्या होगा, 5 में से 10 घट जाएगा, ठीक है। 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 में से अब हम इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, -370 होगा। या अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -370 बटा में -5, तो माइनस से माइनस गया और ये हो जाएगा आपका 5 7 35, 2 उधर गया तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, 2 उधर पर 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 74। तो कितना हुआ 74, तब 74 को, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो गया 74। अब क्या है, अब क्या यहाँ पे बोला गया था, मेरे मामा के पास 5 रुपये का कितना नोट हुआ, 74 नोट हुआ। मेरे एक्स हम माने थे 5 रुपये का नोट का, तो मेरे मामा जी के पास 74 नोट हुए। तो इसीलिए मेरे मामा के पास 5 रुपये के 74 नोट एवं 10 रुपये के 137 में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 137 माइनस कितना 74, 137 74 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 137 में से 74 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। तो हमारा अभी समीकरण ये है और आंसर आपका 74 नोट होगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था कि यहाँ पर कि 5 रुपये के कितने नोट पाए जाएंगे, तो 5 रुपये के 74 नोट पाए जाएंगे, यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। हमारे गांव के सालिन चाचा ने सरकारी नौकरी से अवसर लेने के बाद अपने संचय के 1/2 हिस्से से एक मकान खरीदे। अचानक विपत्ति में पड़कर वे मकान को बेचकर खरीदे गए मूल्य से 5% अधिक पाए। यदि वे मकान को 3,450 रुपये अधिक से में बेचते तो क्रय मूल्य का 8% अधिक पाते। सालिन चाचा ने कितने रुपए में मकान को खरीदा था एवं उनका संचय कितना था। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे समझे स्टार्ट करते। तो यहाँ पे सालिन चाचा का संचय निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनका संचय ही मान लेते हैं। तो माना सालिन चाचा का संचय राशि क्या था। यहाँ पे तो हमारा संचय राशि दिया नहीं गया, इसलिए हम यहाँ पे संचय राशि x ले लेते हैं। संचय राशि x है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
सरकारी नौकरी अवसर पाकर 1/3 हिस्सा खरीदे। अचानक विपत्ति में पड़कर वे मकान को बेच दिए, ठीक है। तो उससे प्राप्त राशि का कितना परसेंट, तो 5% अधिक पाए हैं, ठीक है। तो ये हमारा संचय राशि है x, ठीक है। तो यहाँ पे विपत्ति में पड़ने के कारण वो 5% के प्रॉफिट पे वो अपने मकान की बिक्री कर देते हैं। यहाँ पे अब ये लिखते हैं हम, तो मकान का क्रय राशि क्या हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे मकान का क्रय राशि निकाल लेते हैं। माना मकान का क्रय राशि, ठीक है। तो क्या है, गांव सरकारी नौकरी लेने के बाद अपने संचय के 1/2 हिस्से से एक मकान खरीदा। अपने पैसे में का 1/2 हिस्से का वो मकान खरीदे हैं, ठीक है। तो उनका पूरा संचय राशि क्या था, x। तो इसका इसमें से 1/2 हिस्सा मतलब क्या हो जाएगा, गुने 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2। तो उनका मकान का क्रय राशि क्या हो जाएगा, x/2। पूरा संचय राशि इतना था, उसका 1/2 भाग में वो मकान का मतलब x/2 भाग, ठीक। अब बोला क्या है कि अचानक विपत्ति पड़ने पर वो 5% अधिक पाकर अपना मकान बिक्री कर दिए, ठीक है। तभी अब यहाँ पे आप ये लिखेंगे, विपत्ति के कारण मकान को बेचने पर प्राप्त राशि क्या था, तो क्या था, क्रय राशि क्या था, x/2, ठीक है। प्लस x/2 इतना में तो खरीदे थे, इसका 5% प्रॉफिट हुआ था उनका, ठीक है, यही ना है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x/2 प्लस x/2 इंटू 5/100, क्योंकि परसेंट निकालना है 5%। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 5/5, इससे इसका गुना 5x/200, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लसापा लेंगे। इसका लसापा क्या हो जाएगा, 200। अब 202 डिवाइड होगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 से x का गुना हो जाएगा, 100 से x हो जाएगा, ये 200 तो 5x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 100x प्लस 5 मतलब 105 x/200, ठीक। तो अब क्या बोला गया है, तो यदि वे मकान को 3,450 रुपये के अधिक में बेचते तो क्रय मूल्य का 8% अधिक पाते, ठीक है। तो सालिन चाचा ने कितने रुपए में मकान खरीदा था, उनका संचय कितना था, ठीक है। तो अब हम ये प्रश्नानुसार जाते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो पाते हैं, यदि सालिन चाचा अपने मकान को क्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचते हैं तो प्राप्त राशि क्या हो जाएगा, प्राप्त राशि क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। तो क्या था, x/2 प्लस x/2 का x/2 में तो ये थे, ठीक है। तो x/2 का 8% अब निकालेंगे हम, तब ना पता चलेगा क्या था, कितना वो उनको प्रॉफिट होता अगर जो लेते तो 8%। तो क्या हो जाएगा, x/2 प्लस अब इसका 8%, तो क्या हो जाएगा x/2 इंटू 8% तो 100 से डिवाइड हो जाता है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2 प्लस अब इसका गुना हो गया, यहीं पे दिखाया था मेरे, आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, इक्वल टू x/2 प्लस 8x
बटा में 200 इक्वल टू, चलिए इसका क्या होगा, लॉसअप हो जाएगा 200, सेम वही हो जाएगा 100x प्लस 8x हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 108x बटा में 200। ठीक है, आ गया। तो कितना होता, तो उनका 108x बटा में 200 होता। ठीक है, तो अब हम क्या पाते हैं कि इतना पाते। तो सालिन चाचा कितने रुपए में मकान को ख़रीदा था, उनका संचय कितना होगा। ठीक है, पूछा गया। तो फिर से हम प्रश्नानुसार जाते हैं। प्रश्नानुसार हम क्या पाते हैं, क्या, तो पहला क्या है, यहाँ पर 105, हाँ 105x बटा में 200 और ये, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना प्रॉफिट होता है। और जो 8% पे वो जो बेचते हैं, साढ़े मकान को क्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचते तो कितना राशि प्राप्त होता। तो इसमें से इसको घटाएंगे, जितना आएगा तो उतना राशि प्राप्त होता है, यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 105x बटा में 200 और प्लस कितना था, 3450 रुपये अधिक में बेचते तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर देंगे 3450 को, क्योंकि इतना ही रुपये में बेचने पे इतना 8% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 108x बटा में 200। ठीक है, तो क्या हुआ 105, क्योंकि इतना रुपये में उन्होंने वो प्रॉफिट पा चुके थे, इसीलिए 3450 रुपये अधिक बेचे थे, तो कितना पे, इसलिए इसमें इसको प्लस कर दिए। और वो इतना परसेंट 8% अब मैंने निकाला था, तो ये मैं निकाली थी तो ये आया था, इसलिए यहाँ पे ये इक्वल टू में आ गया। ठीक है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अभिष्ट समीकरण हो गया। जो ये आया है ये आपका अभिष्ट समीकरण है। ठीक है, ठीक है, ये आपका अभिष्ट समीकरण है। अब मैं इसको ऊपर सॉल्व करूँगी, मैं ऊपर मिटा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका अभिष्ट समीकरण मिल गया। अब हम ऊपर में इसको वापस फिर से लिखते हैं। तो क्या इतना 105x बटा में 200 प्लस 3450 इक्वल टू 108x बटा में 200। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x को एक साइड कर दे रहे हैं और वर्ड्स जो है ये उसको इक्वल टू को उधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 105 या 105 बटा में 200 प्लस, सॉरी माइनस में होगा क्योंकि इधर ये प्लस में है, माइनस 108 बटा में 200x इक्वल टू, ये इधर माइनस में चला जाएगा 3450, क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका लसापा लेंगे 200 गया तो कितना हो जाएगा 105, सॉरी यहाँ x में नहीं लिखे, x माइनस 108x इक्वल टू माइनस 3450। अब इसको हम क्या करते हैं, 105 में से 108 गया, कितना हुआ माइनस 3x बटा में 200, 105 108। ठीक है, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर माइनस 3450। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 हो जाएगा तो ये इससे गुना हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x हो गया और इधर हो जाएगा आपका इक्वल टू 3450 इंटू 200 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, x इक्वल टू हो जाएगा
3450 इंटू 200/3, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और इधर 1 गया 15, तो 15 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है, 0, ठीक है। तो कितना आया? x इक्वल टू क्या हुआ? 1150 इंटू 200, यही आया ना 200। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1150 में 200 का गुना होगा तो 0 0 0 0 इंटू 0 0 0 0 इंटू 0, 5 दूनी का 10, 0 1 हासिल, 2 1 3 और 2, कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 3 2, कितना हुआ? बाप रे, 1 2 3 4, कितना आया यहाँ पर? आया आपका 2 3 1 2 3 4 0, ठीक है, रुपीज़, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,30,000, ठीक है। तो इसी इसका गुना किया तो 2,30,000 आया। तो यहाँ पे सालिन चाचा का संचय राशि आ गया। अब हमको क्या करना है कि इसका 1/2 भाग निकालना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अतः सालिन चाचा का संचय राशि था 2,30,000 रुपये, ठीक है। ये कोमा था, 2,30,000 था एवं उनके मकान की खरीद की राशि, इसका 1/2 मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 मतलब क्या हो जाएगा? इतना बटा में 2 बटा में 2, तो क्या हो जाएगा? इसको इससे काटे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 25 10, 0 0 0, कितना हुआ? 1,15,000 रुपये, ठीक है, रुपये। तो यहाँ पे ये निकल गया और अभी समीकरण भी आपका निकल गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नंबर क्वेश्चन है आपका, गोपालपुर ग्राम के राहत शिविर में राहत प्रार्थियों के लिए 20 दिनों का खाना उपलब्ध था। 7 दिनों के बाद और 100 लोग राहत शिविर में आ जाते हैं तो 11 दिनों में ही खाना खत्म हो जाता है। तो राहत शिविर के पहले कितने लोग थे? यहाँ पे सॉल्व करना है। तो शिविर में पहले कितने लोग थे? तो हम यहाँ पे पहले लोग मान लेते हैं कि x थे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी माना राहत शिविर में पहले x लोग थे, ठीक। इसीलिए तो 20 दिनों खाना का उपलब्ध था। 7 दिनों के बाद 100 लोग राहत शिविर में आ जाते हैं तो 11 दिनों का खाना ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो 20 दिनों में कितने लोग आते हैं? 20 दिनों का खाना था जिसमें से 7 दिनों के बाद और 100 इंसान आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कितना खाना था। तब 20 - 7 इक्वल टू 13 दिनों का भोजन दिनों के लिए भोजन था, ठीक है। 13 दिनों के लिए भोजन था। तो अब तो यहाँ पे कितने इंसान बढ़े? तो 100 इंसान बढ़े। तो बढ़े हुए लोगों की संख्या क्या थी? 100। और पहले से कितना थे? x, इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें 100 इंसान बढ़े हैं और x इंसान पहले से थे, इसलिए 100 + x, तभी तो पता चले कितने इंसान थे। तो हम प्रश्नानुसार जाते हैं।
प्रश्नानुसार क्या देखते हैं हम कि 20 दिनों के लिए 20 क्या है क्वेश्चन में, 20 दिनों का खाना उपलब्ध था, 7 दिनों के बाद 100 लोग आ गए। तो 20 दिनों के लिए खाना उपलब्ध था, 7 दिनों के लिए आ गए। तो ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम लिखेंगे 20 माइनस एक्स, और पहले थे x लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 100, क्योंकि इतना इंसान बढ़ गए, तो इक्वल टू 11। तो यहाँ पे ये ना 11 दिनों में ही खाना ख़त्म हो जाता है। तो शिविर में कि पहले कितने लोग थे बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया, ये आपका अभिष्ट समीकरण है, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का अभिष्ट समीकरण यही है। चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। 20 माइनस एक्स बटा में एक्स प्लस 100 इक्वल टू 11, ठीक है। या 7 में 20 में से 7 गया 13 एक्स बटा में एक्स प्लस 100 इक्वल टू 11। या अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 गुने, सॉरी ये 1 दिखाने के लिए मैं रखी थी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 गुने x प्लस 100 या 13x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11x प्लस 100 में 11 का गुना करेंगे तो 1100 होगा। या अब x साइड हो जाएगा 13x, ये 11 माइनस में आ जाएगा, तो इधर प्लस में 1100, ठीक है। या 13 में से 13x में से 11x गया तो कितना आया 2x इक्वल टू 1100। या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1100/2, ठीक है। अब ये गया कितना 5 दूनी का 10, फिर 5 दूनी का 10 0, तो कितना आया, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो गया 550, ठीक है। तो पहले शिविर में कितने लोग थे, तो पहले शिविर में 550 लोग थे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये पहले राहत शिविर में 550 लोग थे, और कितने बढ़े, तो इसमें 100 इंसान बढ़ गए, ठीक है। तो कितना आया आंसर, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में पूछा गया है था कि राहत शिविर में पहले कितने लोग थे, तो राहत शिविर में पहले लोग 550 लोग थे। ये आपका विश्व समीकरण, और ये आपका 550 लोग पहले राहत शिविर में थे, ठीक है। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको सारे समझ में आ गए हों, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर जो मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आए हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से सारे समझा दूँगी। थैंक यू।